कारण से सब कमी राशन देना रहा सब कमी देना रहा नाम बताइए दो तीन। 2-3 किसको देंगे आपकी बार विधायक किसे बनाएंगे? मोदी जी में तो मोदी को देंगे। ये भी मोदी को देंगे। जो सब किन कर रखा 3,000 में आप 70 नौकरियां बिना भर्ती निकले हुए ले गए। भर्ती निकली थी ना जो पहले डी ग्रुप की, उनमें वेटिंग लिस्ट थी जिनकी। हाँ, डी ग्रुप में यार है कौन सा में निकला? क्या है कि नौकरी मोदी ने दी है नौकरी, कांग्रेस ने नौकरी कौन दी, जट सुबह कौन दी। डी ग्रुप के भर्ती ऐसी निकल रही हैं, जबकि होनी चाहिए एमए बीए वाले डी ग्रुप के पेपर दे रहे हैं। बताओ, चपड़ासी की भर्ती के लिए एमए बीएड वो जा रही है। बताओ, पानी नहीं खा मोदी सरकार की बताऊं, कम से कम साफ पानी नहीं है, कोई बिजली का साधन को नहीं। जो भी सन है भाई, धर्मशाला हमारी धर्मशाला में 8 लाख मीटर कौन लगा है, 10 साल हो गए। ये लगा लो ग्रुप 4 में, डी ग्रुप में, इनमें तो नौकरियां मिली हैं। जो ऊपर वाली नौकरियां तो वो तो नहीं हो रही। बीएड की जो बच्चा वो कौन सी नौकरी मिलनी चाहिए उसको, क्या समझते हैं? बीएड तो करे उन्हें का तो मास्टर लग गए, क्या कोई उसमें लगा है, पुलिस में लग गए। गांव रिवासा में है और यह तोसाम हलका है। हरियाणा में अभी तक पता नहीं चल पाया है कि सरकार कौन बनाएगा। बहुत सारे लोग बीजेपी के गुण गा रहे हैं, बहुत सारे कांग्रेस को अच्छा बता रहे हैं, बहुत सारी कांग्रेस की नीतियों को अच्छा बता रहे हैं, बहुत सारे बीजेपी की नीतियों को अच्छा बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी बीच में कूद चुकी है। उसके साथ में खास बात यह है कि जननायक जनता पार्टी और इनेलो भी गठबंधन के साथ में अपने अपने दाव खींच रही है। यह बड़ी पेचीदा सी बात है कि क्षेत्रीय पार्टियां अब यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस के बीच में फंस चुकी हैं और वह बिल्कुल एक तरीके से लुप्त होने की कगार पर चल पड़ी है। बड़ी मुश्किल से 1 सीट बचा पाए थे इनेलो के आदमी। 10 सीट उनकी आई थी जननायक जनता पार्टी की, जिनकी कभी यहाँ पर सरकार होती थी, तूती बोलती थी। यहाँ पर बड़े बड़े नौकरियों के बात आई है, बहुत एक गज़ब की बातें भी सामने आई कि ऐसे आदमी थे वैसे आदमी थे, लेकिन अभी तक पता नहीं चल पाया कि किस तरीके की सरकार यह जनता चाहती है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम लोग स्थानीय ग्रामीणों से पूछेंगे, किसी पार्टी वाले से पूछने की बजाय स्थानीय ग्रामीणों से पूछेंगे कि यह लोग क्या चाहते हैं, अब की बार कौन सी सरकार चाहते हैं। अजय अंकल जी, क्या मुद्दे हैं अब की बार गाँव में? मोदी का है भाई, इसका किरण चौधरी का है। अच्छा, कोई मतलब विशेष बात हो? भाई इसकी चल रहा है भाई, सर चर्चा चल रही है इसका तगड़ा काम। अच्छा, हाँ, ये तो फैला है तो बाकी इसका है गम में चर्चा। अच्छा, मतलब कोई कारण भी होगा कि चर्चा है इसकी? भाई काम करा है मोदी, काम के कारण से सब कमी राशन देना रहा सब कमी देना रहा। काम बताइए 2-3 ये काम है भाई। हम लोग जनता तो को पता तो चल जाए कि हाँ किसको अच्छा चाहिए। हमने तो यह चाहिए बीजेपी चाहिए। हाँ। आप किसको देंगे अंकल जी? इस साइड में आइए। वोट किसको देंगे आपकी बार विधायक किसे बनाएंगे? मोदी जी में तो मोदी को देंगे। ये भी मोदी को देंगे। जो सब किन कर रखा जवाब दे रखा है। 2-3 बातें तो बताइए। कौन है, हम तो मोदी देंगे। आपको क्या लगता है भाई जरा बोल ले गए आप ही घेर देंगे। मतलब जो एक तरीके से जो चाहिए था, जो हम लोग सोच रहे थे, वो अब की बार कहीं पर भी क्या मोदी का है जो ज्यादा भाई जो बच्चे लगे हैं यहाँ जो एससी कास्ट के कुछ हो रहे हैं, मतलब वो बच्चे लगे हैं, वो मोदी सरकार की वजह से लगे हैं। अच्छा, नहीं तो पहले कितनी नौकरियां लगी अब की बार गाँव में? गाँव में गणे तो 70 बच्चे ऐसे हैं जो अभी लगे हैं, जो डी ग्रुप में थे या कुछ और थे। मतलब अभी भी बच्चों की ज्वाइनिंग हुई है अभी भी। हरियाणा पुलिस में, कुछ दिल्ली पुलिस में जो पीछे भर्ती हुई थी, वेटिंग लिस्ट में थे, अभी भर्ती हुए वो बच्चे। ठीक है, अभी उनका अभी भी ऐसा ही चल रहा है कि माहौल ये कि अगर देंगे तो मोदी सरकार को ही देंगे वोट, क्यों गरीबों के हक में जो भी है कुछ वो कर रही है सरकार। कितनी जनसंख्या है गाँव की? गाँव के करीबन होंगे 2,500-3 हज़ार वोट तो होंगे अपने। 3,000 वोट। 3,000 में आप 70 नौकरियां बिना भर्ती निकले हुए ले गए। भर्ती निकली थी ना जो पहले डी ग्रुप की, उनमें वेटिंग लिस्ट थी जिनकी। हाँ, डी ग्रुप में यार है कौन सा में निकला? क्या है कि नौकरी मोदी ने दी है नौकरी, कांग्रेस ने नौकरी कौन दी, जट सुबह कौन दी। बाकी मोदी ने नौकरी दी है भाई, पढ़ा लिखा टाबर से उन्होंने मिली है। और ना पढ़ेगा ना है मेरे पर कहा तो उन्हें नौकरी मिला करेगी। पढ़ा है ना, उन्हें नौकरी मिली है बस। और कोई मुद्दा? भाई और मुद्दा क्या करा, बढ़िया काम करा है भाई मोदी की सरकार, बढ़िया
जो लगभग बीजेपी की सरकार ने हरियाणा में लगभग 1 लाख नौकरियां 10 साल में दी हैं, उनके क्या 1 लाख नौकरियां लगभग 2.5 करोड़ जनसंख्या को दी हैं। उस जो काम है, जो काम किया है, उस काम से यह आदमी संतुष्ट हैं। और कोई मुद्दा गांव का हो, कोई सार्वजनिक मुद्दा हो आपका? कोई साफ पानी नहीं छाड़ा मोदी सरकार की बताऊं, कम से कम साफ पानी नहीं है, कोई बिजली का साधन को नहीं, जो भी सन है भाई धर्मशाला हमारी धर्मशाला में आज तक मीटर कौन लगा है, 10 साल हो गए। पानी कम से कम 15-16 साल हो गए। पहले कांग्रेस सरकार में कौन था, कांग्रेस सरकार में डिग्गी बन गई थी कि कांग्रेस की सरकार ने तो किरण चौधरी ने काम ही बहुत सारे किया। किरण चौधरी ने पहले उसमें तुसाम में कराया हुआ, रिवासों में कोई काम नहीं कराया। व्यवस्था में कोई काम नहीं। हाँ, ये लोग बता रहे कि 70 नौकरियां मिली, 70 नौकरियां मिली है, सही बात है? 70 नौकरियां की नहीं मिली, जिसने पढ़े लिखे हो ना तो उन्हें मिलेंगी। नाम का इसका है, हमने को दी ना, हम अनपढ़ से हमने को दी ना, कोई भी की कोई नौकरी भी, पढ़े लिखे तो लगेंगे या ना, तो कांग्रेस की बस की बात है ना। लगे हैं क्या ये? क्योंकि 1,20,000 के आसपास में नौकरियां मिली हैं, वो भी मिली हैं जैसे कि सक्षम में मिली हैं बहुत सारे लोगों को नौकरियां। वो पक्की नौकरियां निकली तो कहाँ से मिली? वो ऐसा कुछ है गाँव में? ऐसा कुछ नहीं है। टीचरों की भर्तियां हुई हों? टीचरों की भर्ती कोई नहीं हुई। कोई मतलब पुलिस की नौकरी लगी, क्योंकि 10,000 नौकरियां निकली थी पुलिस के 1-2 आदमी लगेगा, निकले थे 26,000 के आसपास में। डी ग्रुप में लागे 4-5 आदमी, हाँ डी ग्रुप में लागे हैं, और वो भी पढ़े लिखे लागे हैं। कितने पढ़े लिखे? कोई बीएड कर रहा है, कोई बीए कर रहा है, कोई एमए कर रहा है। अच्छा, तो ये तो मतलब सत्यानाश कर दिया मतलब एजुकेशन का। हाँ हाँ, बीएड किए जो बच्चा है वो कौन सी नौकरी मिलनी चाहिए उसको, क्या समझते हैं आप? बीएड कर रहे उन्हें कह तो मास्टर लग गए, क्या कोई उसमें लग गए, पुलिस में लग गए, मतलब वो लग रहे हैं चपरासी और लग रहे चपरासी सारे। क्या ये उनको मतलब उनकी जो कौशल, जैसे कि कौशल के आदमी कौशल के अंदर है, या फिर वो पक्के लग गए हैं परमानेंट? क्योंकि कौशल वाला तो केवल एक ठेका जैसा मान लीजिए ना, ये तो कोई परमानेंट है और कोई ठेका में लग रहे हैं, मतलब कौशल वाला मामला है। हाँ कौशल वाला मामला है। तो आप संतुष्ट है मोदी सरकार से? मैं नहीं हूँ। यो नहीं है, और बाकी कोई कारण भी होगा मोदी सरकार से? क्योंकि मोदी का सरकार ने कोई काम नहीं करवाया है। किस एरिया में काम नहीं करवाया है? हमारे एरिया में, आपके एरिया मतलब जैसे कि एजुकेशन के एरिया में कोई काम नहीं करवाया है? कोई काम नहीं करवाया। नौकरियों के अंदर कोई काम, महंगाई बेरोजगारी के अंदर कोई काम नहीं यह काम करवाया तो किरण ने करवाया था कोई, वो उस टाइम कांग्रेस में थी। वो तो कांग्रेस की लीडर थी। हाँ, ये तो मोदी ने कोई काम नहीं करवाया। अब तो वो ऐसा है कि अगर आप किरण के कहने पर श्रुति को वोट दे रहे हैं तो वो तो उसकी कांग्रेस की मतलब जो मेहनत थी वो थी, कांग्रेस की मेहनत थी। बीजेपी का कोई लीडर आया हो किरण के अलावा? बीजेपी का लीडर आया था धर्मवीर है, उसने एक बार भी कोई काम नहीं करा। तो पूछ किससे पूछ ले, बीजेपी का लीडर ने कोई काम कराया होता है? 10 साल गया खाली 10 साल गया धर्मवीरा के कुंचालिया किसी के भी अच्छी नाव में पहले आकर दे, किसी कोई अच्छा हो जाता भाई, कोई बूढ़ा ठेरा गुजर जाता, एकदम गई से ये किरण की बदौलत ये श्रुति के वोट मिलेंगे। किरण की वजह से दे रहे हो या पार्टी को दे रहे हो आप वोट? हम तो किरण ने केवल किरण कोई नहीं। हाँ, पार्टी आपको इस नहीं। आप क्या कहेंगे? क्योंकि देखो यहाँ पर जो गांव का एक माहौल है, थोड़ा एजुकेशन का मामला थोड़ा अलग होता है, आप किसे कहेंगे? जी हम बीजेपी की विचारधारा के तो खिलाफ हैं, पर भाई हमारी पर्सनली क्या कारण है? जब बंद कीजिए इसको एक बार। बीजेपी के विचारधारा के खिलाफ में क्यों है ऐसा, और किरण को क्यों दे रही है? क्योंकि असमंजस आ गया इसके अंदर। असमंजस तो आ गया सर, पर ऐसा है कि हम जो जमीनी लगाव है वो किरण के साथ में है, किरण के साथ में है। और ये बीजेपी की जो विचारधारा है, फूट डालो के वाले जो वो है, कोई काम जैसे एजुकेशन पे काम नहीं कर रहे, इसके लिए हम उनके खिलाफ हैं। पर ये अंदरूनी जुड़ाव है ना, उसके लिए हमें देना पड़ेगा इसको, बीजेपी को ही। किरण के ही परिवार से आदमी है कांग्रेस है अनिरुद्ध चौधरी, उनको कोई जानता नहीं है, वो अभी उसका कोई जनाधार नहीं है। जनाधार नहीं है वो, अभी तो आए हुए हैं यहाँ पे। नौकरियां कितनी मिली हैं पिछले 10 साल में आपको? नौकरियां जिसमें नीचे जो ये लगा लो ग्रुप 4 में, डी ग्रुप में, इनमें तो नौकरियां मिली हैं। जो ऊपर वाली नौकरियां तो वो तो नहीं वो रही। तो क्या मानते हैं मतलब किस लेवल के एजुकेशन के बच्चे डी ग्रुप में गए हैं? MA BA करके गए हैं सर,
ये बताओ, तो ये नौकरी देना हुआ या फिर बेइज्जती करना हुआ? बेइज्जती हुई सर, ये नौकरी तो 10वीं पास को देते एक ना। ये एमए वाले आदमी, बीएड वाले आदमी को कौन सी नौकरी आप चाहते हैं कि ये नौकरी मिलनी चाहिए? सर कम से कम बी ग्रेड की तो चाहिए, बी ग्रेड की नौकरी तो चाहिए एमए बीए को। ये डी ग्रेड की दे रहे हैं। तो क्या मतलब इसमें थोड़ा सा मतलब ऐसा लगेगा आपको कि हम लोग थोड़ा सा मतलब एक बार टर्न ऑफ करना चाहिए कि मतलब उसको श्रुति चौधरी से या फिर किरण चौधरी से मांग करनी चाहिए, ऐसा कुछ लगता है आपको? वो तो अगर यहाँ पे दौरे पे आ रही हैं मैडम तो हम उनसे कर रहे हैं मांग, भाई ऐसा पहले ऐसा था, बीजेपी में कुछ बदलाव होना चाहिए। और उनसे तो भाई अंदरूनी लगा उसके लिए उनको। तो युवाओं को एक तरीके से नकारा करने वाले, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मेरे यहाँ पर 3, 2 और 7 के आसपास में 7-8 मतलब युवा मेरे चारों तरफ आप बोल रहे कि मतलब अच्छा काम किया है। सर उन्होंने बीजेपी वालों ने वो बताओ, वो बेइज्जती वाली बात होगी। 20 फुट के एरिया के अंदर 10 युवा मेरे साथ में खड़े हुए हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे कोई नहीं लगा है। वैसे एक बात ये है कि भाई डी ग्रुप के भर्तियाँ ऐसी निकल रही हैं, जबकि होनी चाहिए एमए बीए वाले डी ग्रुप के पेपर दे रहे हैं। बताओ, चपरासी की भर्ती के लिए एमए बीएड वो जा रहे हैं। बताओ, एजुकेशन का तो एक ग्राफ जनाधार खत्म कर दिया है सर एजुकेशन को। हाँ, आप पढ़ते हैं, बोलें कुछ आप युवाओं के अंदर से कुछ बताना चाहेगा? वो नहीं क्या अंकल जी तो देखो, ये इसके करके जिसे वोट कौन दे। इस तरीके का जो काम अभी चल रहा है यहाँ पर, एक लीडर कार्ड खेला गया है। यहाँ पर वोट किरण चौधरी के हैं, लेकिन पार्टी को वोट नहीं है। पार्टी को वोट क्यों नहीं है, ये इनकी विचारधारा से थोड़ा सा खफा है। देखते हैं आगे क्या होता है। हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि किसकी सरकार बनती है। आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।